सुबह बखैर। आज से सुकून घर की प्रॉपर सफाई का अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे सभी जो हैं सूरजमुखी के पौधे और बाकी सब्ज़ी जो है वो तो अपना हक अदा कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और अब हमें अपना हक अदा करना है, इसकी प्रॉपर केयर करनी है और सफाई का ख्याल रखना है। जब मैं मुल्तान जा रहा था तो यहाँ पर मैंने कटाई की थी, वो पत्ते वगैरह सारे इधर के इधर ही पड़े हुए हैं, तो इनको जो है हम समेटते हैं। आप कह रहे हैं कि बात सफाई की कर रहे और हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए हैं। कुल्हाड़ी जो है वो जो कोई खाने की तलाश में निकले हैं हम, और जब ये हर चीज़ उठाई जाएगी तो यहाँ पर सफाई होगी। और ये चीज़ उठाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ और पौधे लगा दिए जाएँ। वैसे इतनी जगह तो नहीं है, सिर्फ दरमियान में एक बड़ा पौधा लगाया जा सकता है या फिर इस साइड पे। और पौधे लगाने की बजाय अगर हम ये वाला जंगला ये तैयार कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था। इसके अंदर बंदा जो चीज़ मर्ज़ी कर दे। और सब्ज़ी तो हमारे पास ये खेत काफ़ी है सब्ज़ी के लिए, क्योंकि हमारी बाग वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी लगी हुई है। और इस साइड पे कुछ ईंटें वगैरह पड़ी थी जो के घर के सामने, और भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा था, तो वो हम उठवा रहे हैं यहाँ से, ताकि जो का घर भी खूबसूरत रहे। और फ़िलहाल यहाँ से हमने कुछ कीकर की शाखें उतारनी हैं जो के खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर वैक्सीनेशन या बाकी जो पोलियो के कतरे वगैरह होते हैं वो पिलाने के लिए जो है ना यहाँ पर मार्किंग की जाती थी। डोर मार्किंग आई थिंक इसे कहते हैं। फ़िलहाल ये तो वॉल मार्किंग हुई हुई है। और यहाँ पर हमेशा ज़ीरो लिखा होता था, लेकिन अब जब से शाहरेज़ आया यहाँ पर अब 1 लिखा होता है कि इस घर में एक बच्चा है। पहले हम देखते थे जब ज़ीरो होता था तो ख्वाहिश होती थी कि यहाँ पर जो है डोर मार्किंग में हमारे यहाँ भी आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब शाहरेज़ के अपने मुल्तान वाले घर में डेरे हैं, लेकिन यहाँ पर वो काउंट तो होता रहेगा ना। कुल्हाड़ी हमने ठीक करवाई थी और ये फिर से ख़राबी पड़ी है। मेरे ख्याल में इस कुल्हाड़ी का लोहा ठीक नहीं है। जो है सिर्फ शाखें काटने की आवाज़ें सुन के वो चिल्ला रही है, उसे पता चल रहा है कि मेरे लिए कुछ बन रहा है। जो दरख्त किचन के ऊपर आ रहा है उसकी सफाई भी हो गई है और जो का चारा भी बन गया, क्योंकि जो कीकर की जो लौंग है, ये कीकर के पत्ते वो बहुत शौक से खाती है। अब हमें अपने सुकून घर की साइडों पे ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बरसीम है तो थोड़ा पिछेता, मतलब कि थोड़ा देर से होगा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा हो रहा है। हर जगह पे ग्रीनरी है। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जिसका हमें इंतज़ार है वो है सरसों के फूल। इसमें सरसों भी लगाई गई है, तो बहुत जल्द सरसों के फूल भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जो को पहले उसका चारा मिल चुका है, इसलिए सब्र से खड़ी है। खाएं ये वाला पहले खाएं, फिर ये आएगा। वो कहती ताज़ा चाहिए मुझे। अब ये वाली दीवार दूर से इतनी अच्छी लग रही होती है। अभी खुश्क होने के बाद एक और इसके ऊपर लेयर होगी, और ये लेयर मेरे ख्याल में तकरीबन 2 से 2.5 फीट की होती है। फिर थोड़ा सा महसूस होगा इस साइड से पर्दा भी और हिफाजत भी। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी लहसुन बहुत अच्छा हो रहा है, और बाकी जो हमने सब्ज़ धनिया लगाया था वो तो ठीक जा रहा है, लेकिन पालक कुछ ख़ास नहीं हो रही। इस दीवार के साथ साथ बैक साइड पे अगर हमने बाग वाली साइड पे जाना है तो रास्ता रखा गया है, यहाँ से हम जा सकते हैं, क्योंकि इस साइड से रास्ता ज़रूरी है। चारे की कटाई वगैरह इधर से करनी होती है ना। अब इसका क्या नाम रखें, ये भी तो अब हमारे एनिमल फैमिली मेम्बर हैं। कैसी है, छोटी है अभी। इन पौधों को हमें बच्चों की तरह पालना होता है, और यही वजह है कि अगर हम एक दिन भी बाहर कहीं रहते हैं, वापस आते हैं, तो ये ऐसे भूखे होते हैं जैसे छोटा बच्चा। अभी हम अपने गुरु की घोड़ी कर रहे हैं, पानी लगा देंगे, और इसकी अब मज़ीद नई कॉम्प्लेन निकल रही हैं। घोड़ी करने के बाद अब पानी दिया जा रहा है, और इतना सेटिस्फाइंग है इस शॉवर से पानी लगाना।
जैसे बारिश आ रही। हमारे दोपहर का खाना, रोटी वगैरह आजकल नहीं खा रहे होते, चाय और साथ में केक। इस केक को गार्डर केक बोलते हैं। और लास्ट टाइम मैंने किसी ओवरसीज़ भाई की जो है वो पोस्ट देखी, तो उन्होंने लगाया हुआ था कि वापस जैसे और उत्थे बह के यारा नाल चाह दे नाल गार्डर केक खसे। तो हर किसी की विश होती है, वैसे इसका भी एक अलग मज़ा है अगर अच्छे तरीके से बना हो तो। चाय इंजॉय करके जॉनी यहाँ पर बैठा धूप के मज़े ले रहा है, गरम गरम धूप के। जॉनी कैसे हो? वैसे इस वक्त जॉनी को गरम धूप की ज़रूरत भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसे चोटें आ चुकी हैं। जंगली बिल्लों से पंगे लेता था, खैर थी, बच जाता था, लेकिन अब उसने आवारा कुत्तों के साथ लड़ाई शड़ाई करना शुरू कर दी है। और वैसे एक स्प्रे मिलता है, वो हमने इसे लगाया है, और मज़ीद भी इसकी मेडिसिन वगैरह देखते हैं। और हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, डेज़ी हमारे साथ काम करवा रही है। डेज़ी, मैं पहले हमारे इस जामन को जो है वो गोडी वगैरह कर रहा था, अभी मैं सोच रहा हूँ ये जामन हमारा बहुत ही अच्छा जा रहा है। इसके नीचे एक छोटा सा जामन हुआ था, तो इसे हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि जहाँ पर ये खड़ा है एक तो इसे साया है, बिल्कुल सूरज की शुआ वगैरह नहीं लग रही होती, और इन पौधों को सूरज की शुआएँ बहुत ज़रूरी हैं। और सूरज की शुआ ना लगने की वजह से इसके पत्ते कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो अब वो भी काफ़ी बड़ा ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मोरिंगा और उस साइड पे जो हमारा जामुन का पौधा है उनके दरमियान में लगा देते हैं। उम्मीद है कि हो जाएगा। हेलो डेज़ी, कैसी हो? नाराज़ हो डेज़ी? हो, इनको दिन का खाना मिल चुका है, इसीलिए आराम से बाहर आ गए, पहले अंदर ही थे। और जैसे हम लिपाई का सोच रहे थे, देखते हैं तो आज दूसरा दिन है, आसमान पे बादल भी आना शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकालें फिर इसे, अल्लाह का नाम लेते हैं और निकालते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये उस लेवल का ग्रो नहीं करेगा, यहाँ भी इसने ज़ाया ही हो जाना है। तो बजाय ये यहाँ खड़ा रहे, इसे हम सामने शिफ्ट कर देते हैं। पहले वहाँ पर हम गड़ा बना लेते हैं ताकि इसकी जड़ों को हवा वगैरह ना लगे। यहाँ पर सब्ज़ी के बहाने इसे पानी भी मिलता रहेगा और जगह भी अच्छी है। मैं इस छोटे जामुन को उखाड़ते हुए डर रहा था कहीं ये बड़े पौधे की जड़ ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग से एक पौधा था और शायद जामुन की गुठली वगैरह दबाई गई होगी। ये रहा हमारा एक नया फैमिली मेम्बर। आराम से रख देते हैं, नया पौधा आ गया। इस वक्त ऐसा है कि हमें जहाँ भी जगह मिलती है अपने सुकून घर के आसपास, तो हम पौधे लगा रहे होते हैं। और घर की फ्रंट साइड पे कुछ पौधे थे, उनको हमने महफूज किया। बैक साइड पे कुछ नए पौधे हमें मिले थे जो हमने गुठलियाँ दबाई थी आम की, और वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि उनकी हालत कैसी है, और उनको वैसे हम प्रॉपर पानी वगैरह दे रहे होते हैं। हमारे ये वाले फूल पहले जो है वो मैरून थे कुछ ऐसे, और अब जो है बिल्कुल जब तैयार हुआ है तो ये पिंक हो गए। मेरे कुछ व्यूवर्स इन फूलों का नाम पूछ रहे थे, तो शायद मैंने बताया भी है। इन्हें गुले दाऊदी कहते हैं और ये मुख्तलिफ रंगों में मिलते हैं। अब ये पौधा भी मेरा फेवरेट हो चुका है, क्योंकि बहुत खूबसूरत फूल हुए हैं इस पर। बस हमने 2 ही पौधे लगाए थे, जब लगाए थे तब तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने घर में रौनक लगाई हुई है। जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होने लगता है तो हमारे जो बड़े दरख्त हैं, खुसूसन ये कीकर के दरख्त, इनकी हम छंगाई वगैरह करवा देते हैं ताकि इनके तने मजबूत हो जाएं। और आने वाला जो सीज़न होगा, मतलब कि गर्मियों में, क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है साए की, और हमारे साथ साथ परिंदों को भी ज़रूरत होती है, तो अभी जो है हम उसकी छंगाई करवा रहे हैं। रेवड़ वाले भाई आए हुए हैं उनसे, और इन साइडों पे छंगाई हो गई है। यहाँ पे शज़ेब से मिलने, वालेकुम अस्सलाम, इन साइडों पे छंगाई होगी और इन साइडों पे रहने वाली, इन साइडों पे रहने वाली है। और सामने जो दरख्त हैं हमारे इस साइड पे, उनकी छंगाई मैंने मना कर दी है कि हम नहीं करवाएंगे। वजह ये है कि यहाँ पर जो है कुछ घोंसले वगैरह बनाए हुए हैं परिंदों ने, और वो परिंदे यहाँ पर आते हैं, उनका प्रॉपर मस्कन है। तो अगर हम कुछ हैं वहाँ पे शाखें जिन पे घोंसले बने हुए हैं, तो छंगाई अगर करवाएंगे भी तो हम सिर्फ उन शाखों की करवाएंगे जहाँ पर घोंसले नहीं हैं, और बाकी वो वाली रहेंगे। इसीलिए फ़िलहाल के लिए हमने ये नहीं करवाया, बाद में देखा जाएगा। वैसे थोड़ी सी छां भी रहती है, बंदा हेठ मंजी गाते बैठ जाता है। मंजी आपने सर्दियों में क्या मंजी गद के बैठना है? गर्मियों के लिए तो वो आ जाएंगे ना। ये वाली साइडें खाली हैं तो यहाँ पे करवा देंगे। शज़ेब, सुनाए दीवार के बाद कैसा अब घर बन गया हमारा?
दीवार अभी तो थोड़ी थोड़ी है, पर दो एक बार मां दी और लाएंगे। दो एक दो एक बार। दो डबल फट्टे और लाएंगे। जो और पारो जो है वो खाने पे टूटी हुई हैं, मसरूफ़ हैं खाना खाने में। और अभी जो है ना वो रेवड़ इस साइड पे नहीं आ सकते, दोनों तरफ जो है वो अभी फसलें हैं। तो अगर बकरी इधर लेके आते हैं तो ये सारी ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ से शाखें काटी गई हैं और दूसरी साइड पे ले गए हैं। पेट फुल हो गया पारो। सूरज डूब चुका है। अब हम यहाँ बैठा करेंगे शाहज़ेब, इस जगह पे। पे आज मैंने भूख भाई लगी हो रही थे, मेरा थोड़ा कोई अंदर बाहर अंदा पे गर्मी है। खिलाओ ना जिसको भूख लगी हुई है। और वो अभी खा के हजम करने वालों बैठ जाओ। तो उसने कहा कि ऐसे मां जी दो फट्टे ऊपर और लगेंगे, ये खुश्क होगा फिर देख के लगेगा। ई करेगा और नाम नहीं लगेगा। बकरियों ने चारा खा लिया है। चारा आज उनका जो है वो हमारे घर के शाखें थी दरख्तों की, और अब वो वापस जा रहे हैं। इनकी रूटीन ऐसे होती है कि ये सुबह फजर टाइम निकलते हैं, इनका दूध वगैरह दो के सारा दिन जो है वो चराते हैं बकरियां, और शाम के वक्त फिर वापस घर ले जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुकून है और एक खूबसूरत मंजर है हमारे पीछे। सूरज वैसे डूब चुका है, नया पौधा लगा है, अब ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वैसे ये चूँकि बड़ा पेड़ बनता है जामुन का, तो डबल माइंडेड थे लगाते वक्त कि हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पहले भी उस साइड पे लगा हुआ है और क्योंकि ओवर ना हो जाए। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं, इसकी केयर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर देखेंगे। कहा जा रहा है कि अब की बार सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। शायद इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है कि नवंबर तकरीबन आधा गुजर चुका है और अभी तक मौसम बिल्कुल नॉर्मल है हमारे यहाँ। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हम अभी भी टी शर्ट में और सुबह वॉक भी टी शर्ट में कर रहे होते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, सर्दी अपने मामूल के मुताबिक ही होगी। और वैसे पेशन गोई हम नहीं कर सकते किसी किस्म की, लेकिन फिर भी जब मौसम ने रुख बदलना है तो अचानक से धुंधें पड़ना शुरू हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा सर्दी होगी कि हम जो है वो गर्म कपड़े ढूंढते फिरेंगे। फ़िलहाल वैसे रूटीन ऐसे ही चल रही है। हमारे गांव का मौसम तो तकरीबन ऐसा है कि नॉर्मल हम टी शर्ट में घूम फिर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा महसूस, लेकिन खूबसूरत मौसम बना हुआ है। इसे हम ठंडा मीठा मौसम कह सकते हैं कि ना ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी। लेकिन सैलाब आने के बाद एक थोड़ा सा मसला जो है वो है मच्छर का। मच्छर अभी तक जो है वो हमारे कमरों में, हमारे कानों के आसपास भिनभिना रहा होता है। और उसके बाद हमारा जो मेन सिटी है मुल्तान, वहाँ पर डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं। तो इससे आप एहतियात करें, डेंगू की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी आप अपनाएं और ख़ुद को बचाएं। और आज के व्लॉग हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।